नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। श्रीनगर में बसंत के आगमन के साथ ही कश्मीर की खूबसूरती एक बार फिर अपने चरम पर पहुंचने लगी है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आज आम लोगों और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। इसी के साथ ही बड़ी संख्या में पर्यटक कश्मीर पहुंचने लगे हैं, जो काफी समय से रंग बिरंगे फूलों के इस अद्भुत नज़ारे का आनंद लेने के लिए उत्साहित थे। हम आपको बता दें कि श्रीनगर में जबरवन पर्वत श्रेणी की तलहटी में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कर दिया है। इस गार्डन के खुलने के साथ ही घाटी में बसंत ऋतु के आगमन और पर्यटन सत्र की औपचारिक शुरुआत भी मानी जाती है। डल झील के मनमोहक दृश्य को निहारती सीढ़ीदार ढलानों पर फैला यह गार्डन हर साल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ लाखों ट्यूलिप फूल अलग अलग रंगों और किस्मों में खिलते हैं, जो पूरे परिसर को किसी रंगीन चित्र जैसा बना देते हैं। लाल, पीले, गुलाबी, बैंगनी और सफ़ेद रंग के ट्यूलिप जब एक साथ खिलते हैं तो यह दृश्य सचमुच दिल को मोह लेने वाला बन जाता है। साल 2008 में इस गार्डन को कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। सामान्य तौर पर यह गार्डन मार्च के अंतिम सप्ताह में खोला जाता है, लेकिन इस बार कश्मीर में फरवरी महीने में कई दशकों की सबसे अधिक गर्मी दर्ज की गई। इसी कारण ट्यूलिप फूल समय से पहले ही खिलने लगे और गार्डन को भी जल्दी खोलना पड़ा। हम आपको बता दें कि इस बार गार्डन में ट्यूलिप की 70 से अधिक किस्में देखने को मिलेंगी। प्रकृति प्रेमियों और घूमने फिरने के शौकीनों के लिए यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अगर आप भी रंग बिरंगे फूलों, ठंडी वादियों और डल झील के अद्भुत नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं तो इस मौसम में कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन की सैर जरूर कीजिए। यहाँ की सुंदरता हर किसी के मन में बसंत की नई उमंग भर देती है। बहरहाल, आइए देखते हैं पर्यटन सत्र की शुरुआत पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। कश्मीरी में हम कहते हैं वंद चलिए शीन गलिए बेई बहार, और कितना प्यारा मौसम है। बर्फ भी है, बारिश भी है, फूलों की खुशबू, महक और खूबसूरती ये और कहाँ देखने को मिले। हम उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते से जो स्प्रिंग का हमारा सीज़न शुरू हुआ है, ये जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे टूरिज़्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों के लिए एक नई बहार होगी। उनको एक बड़े मुश्किल दौर से गुज़रना पड़ा है, लेकिन जैसे मौसम बदलता है उसी तरह हालात भी बदलते हैं। हालात में एक बेहतरी आए, लोग जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का फ़ायदा ले सकें, यही हमारी उम्मीद है। और टूरिस्टों का बाग में आना ये तो अभी से ही शुरू होगा, और जब तक फूल रहेंगे तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि ये बाग जो है लोकल विजिटर्स और टूरिस्टों से जो है खचाखच भरा होगा। इस बार आपने पूछा क्या नया ऐड किया हुआ है। हर साल कुछ ना कुछ किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर नए चीज़ के लिए संग बुनियाद रखा जाए या रिबन काटा जाए। इस बार डिपार्टमेंट ने कुछ टेरेसेस ऐड किए। टेरेसेस पे बेड्स के जो हैं डिज़ाइंस, उनमें तब्दीली लाई, और नई चीज़ जो आई है वो सूवनिर शॉप के हवाले से शुरुआत है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें और चीज़ें लाई जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि एक नया एक्सपीरियंस जो है यहाँ आने वाले लोग हासिल कर सकें। उमर साहब, अब हमारा सीज़न जो है, आप सर्दियों का छोड़ दीजिए क्योंकि वो गुलमर्ग तक ही ज़्यादातर महदूद रहता है। इस साल लोग सोनमर्ग भी आए, लेकिन आम तौर पे टूरिस्ट सीज़न जो है वो हमारा यहाँ से शुरू होता है। और जिस तरह आपने खुद देखा, विज़िटरों का एक हजूम है बाहर, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो बाग में अंदर एंटर कर सकेंगे। तो मैं जल्दी आप लोगों से बात करके ख़त्म यहाँ से निकल जाऊँगा ताकि वो इस खूबसूरती का फ़ायदा ले सकें। उम्मीद तो यही है कि हालात ठीक रहेंगे
और एक बेहतरीन सीज़न जो है वो यहाँ के लोग जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं उनको मिलेगा। आज हम बाग पे ही बात करें, सियासी बात हमें बहुत से मौके मिलेंगे, लेकिन आज अगर मैं अब इन चीज़ों पे बात करना शुरू करूँगा आप लोग ट्यूलिप गार्डन पे रिपोर्ट करना बंद कर दोगे। इसलिए आज मेहरबानी करके, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने इस बाग को तैयार करने में, जो यहाँ बागवान हैं, जो सारे लोग यहाँ काम करते हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। अब अगर यहाँ का फोकस हम हटा के कहीं और डाल दें, इसलिए ना मैं जंग की बात कर रहा हूँ ना कोई सियासी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बाग और ट्यूलिप गार्डन के मुतालिक बात कर रहा हूँ, ताकि कम से कम इन सबों ने जो मेहनत की है इनको ये ना लगे कि इनकी मेहनत जो है वो ज़ाया हो चुकी है। कल आप मुझसे इसके बारे में पूछिए, मैं तमाम सियासी सवालों का जवाब तब दे दूंगा। ठीक है, किया जा रहा है। वीसी साहब यहीं पे हैं और इनका एक अच्छा प्रपोजल है स्कॉच कश्मीर का कि वो डेवलप यहीं करें बल्ब्स। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट इज़ ऑल्सो डूइंग इट। और ये भी देखा जा रहा है कि सीज़न कैसे बढ़ाया जा सकता है। हॉट हाउस में किस तरह हम इन ट्यूलिप्स का आर्टिफिशियल ब्लूम करा के इनको हम मार्केट तक पहुंचा सकें। कमी कोल्ड चेन की रहती है। कोल्ड चेन हमारा ठीक हो जाए, चाहे रेल के ज़रिए, जहाज़ के ज़रिए, तो मुझे लगता नहीं है कि मुश्किल होगा फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री को यहाँ बढ़ावा देना। लेकिन ये एक ज़िम्मेदारी के तौर पे स्कॉच ने भी और डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ने ये ज़िम्मेदारी ली है कि किस तरह वो यहाँ ट्यूलिप बल्ब को प्रोपगेट कर सकें, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज हम खर्च करते हैं नीदरलैंड से बल्ब लाने में, कम से कम उसका बचाव हो। और इसलिए जो ऑटम में आपने देखा था बाग गुल दाऊद, उसका खास मकसद ये भी था कि एक तो सीज़न बढ़ाया जाए, लेकिन उसके लिए हमें बाहर से प्लांट मटेरियल लाने की ज़रूरत नहीं थी। उसका सारा कुछ जो हमें करना था वो हमने यहीं पे प्रोपगेट किया। कोशिश यही है कि आगे ट्यूलिप गार्डन के साथ भी यही हो। आप कहीं ना दाएं बाएं घुमा के बात वहीं पे लाओगे। अब मैं ज़्यादा सिक्योरिटी पे जोर दूंगा, शायद वो भी ठीक नहीं होगा। आप यकीन माने कि जिन लोगों को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और जहाँ जहाँ टूरिस्ट हमारे जाते हैं वहाँ पे अपनी प्रेजेंस जो है वो बनाए रखेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा शायद इस मौके पे या किसी भी मौके पे ज़्यादा इस पे बात करें वो गलत होगा। ओके, चलो, थैंक यू ऑल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।